नमस्कार, मैं नैना सकपाल, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पहली इकाई में से पाठ तीसरा, गाना बजाना। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। अगर कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है, हम उसे चुप कराने की कितनी भी कोशिश करें, पर वह चुप नहीं होगा। बस आप उसके नज़दीक जाकर एक छोटी सी पिपुई यानी छोटा बाजा या बांसुरी बजा दीजिए। बाजा सुनकर शायद वह मुस्कुरा भी पड़े और बस उस बाजे को लेने की जिद भी करेगा। जी हाँ, गाने बजाने का शौक़ सभी मनुष्य को होता है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक। और जो लोग स्वयं गा या बजा नहीं पाते, उन्हें भी गाना बजाने का शौक़ तो होता ही है। प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग को प्रस्तुत किया है। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज़ लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा यानी कोशिश की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजों को मुख्य माना जाता है। ढोल, पोपले कद्दू जो भीतर से खाली हो, ऐसे कद्दू पर मरे हुए पशुओं के चमड़े को मढ़कर ढोल बनाया जाता है। पिपुही, नरकट पेड़ के डंठल की गांठों को छेदकर पिपुई बनाई जाती है। पिपुई को हम बांसुरी भी कहते हैं। झुनझुना, किसी पोपली यानी खाली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बना होगा। ढोल, पिपुई, झुनझुना, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनका ताल पर ज़्यादा ध्यान होता है और सुर पर कम। जैसे अमेरिका के रेड इंडियन टमटम, अफ्रीका के हबशी लोगों का ढोल, पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। जैसे भारत में वीणा, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। चीन के बाजे को राजा कहते हैं। एक काठ का तख्ता लटका रहता है, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। बर्मा के लोग भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्ध वृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापान, बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार के दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे एंग्लोंग कहते हैं। सितार, सारंगी, वीणा जैसे तार वाले बाजे भी जापान में होते हैं। नासालैंड, टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। उसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते तब एक साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। मैक्सिको में जो काठ के मरीबों का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही 4 आदमी तक बजा लेते हैं। आखिर में हमारे देश का एक मशहूर बाजा है, जिसका नाम है सिंगा। बच्चों, आज हमने विविध देशों के वाद्यों की जानकारी हासिल की। सभी इन वाद्यों से परिचित हो ही गए होंगे। धन्यवाद।